हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे सामने एक रखा है 4 इंची का सबवूफर और एक हमारे सामने रखा है 3 इंची का सबवूफर। सो गाइस, आज हम इन दोनों के बारे में आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सा स्पीकर बेस के मामले में ज़्यादा बढ़िया है और आवाज़ की क्वालिटी के मामले में, आवाज़ और बेस की क्वालिटी के मामले में कौन सा बढ़िया है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो गाइस, ये जो स्पीकर देख सकते हैं ये 4 ओम का स्पीकर है। ये 4 ओम का स्पीकर है और सो गाइस ये भी 4 ओम का स्पीकर है। फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी 20 वाट का हैगा तो ये भी 20 ही वाट का हैगा। सो गाइस, बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर मैक्सिमम 4 ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 40 वाट चले जाएगा। इसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से 40 वाट चले जाएगा। जितना लोड ये ले लेगा, जितना लोड ये ले लेगा, उतना लोड ये भी ले लेगा। तो गाइस, अब मैं आपको इसमें कंपैरिजन बताने वाला हूँ होम थिएटर के मामले में कौन सा ब्लूटूथ बढ़िया चलेगा और कौन सा नहीं। तो मैं दोनों का बता दूंगा, आपको बिल बना के दिखाता हूँ कि कौन सा स्पीकर सबसे बढ़िया चलेगा। सो गाइस, ये वाला जो छोटा स्पीकर है इसको हम मानते हैं मैक्सिमम 20 वाट चलाता है। सो गाइस ठीक है, और ये वाला जो हैगा अपना ये वाला स्पीकर हैगा, सो गाइस मैक्सिमम ये वाट हमारा कम से मैक्सिमम ये बनाता है 40 वाट, मान के चलो। सो गाइस, ये 40 वाट ये वाला स्पीकर लेता है। सो गाइस, इसमें सब 4 होम के स्पीकर हैं, सारे 4 होम के स्पीकर हैं। गाइस, ये भी हमारा हैगा जो 4 होम का है और सो गाइस इसमें हमने एक और स्पीकर ऐड करा है जो 2 होम का है। सो गाइस, ये जो हैगा हमारा ये भी 30 वाट है, लेकिन ये सो गाइस ये 2 होम का, मान के चलो ये 2 होम का है। सो गाइस, इनमें से हम बताने वाले हैं कि कौन सा पावरफुल है, कौन सा पावरफुल नहीं है। सो गाइस, जो सबसे पहला अपना हैगा 20 वाट वाला, 20 वाट वाले की अगर हम बात करें तो ये 4440 आईसी में सबसे ज़्यादा चलता है। ये मैक्सिमम होम थिएटर की जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं उसमें यूज़ करा जाता है, जो खाली आवाज़ के लिए होती हैं, और ये सैटेलाइट में यूज़ करी जाती है। ये सैटेलाइट में यूज़ करी जाती है 40 से 4440 आईसी, और जैसा हमारी 2030 आईसी हो गई उसमें भी चल जाएगा। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये आप 2050 आईसी में भी चला दोगे तो ये 100% वर्किंग है कि इसके अंदर भी ये चली जाएगी आईसी। और सो गाइस, इसके अंदर मान के चलो इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 वाट तक की अगर आप इसके अंदर बेस डालोगे, बेस के लिए यूज़ करोगे, तो सो गाइस ये बहुत ही मुश्किल है कि आपको 20 वाट तक की बेस प्रपोज कर पाए, और बेस भी बहुत बेकार ही बेस आएगी। सो गाइस, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। तो सो गाइस, ये 4 होम का है, पर ये आपका जो कोई सा भी होम थिएटर बोर्ड है उसमें ये लोड भी ज़्यादा डालेगा, और मैक्सिमम 4 होम है तो ये जहाँ तक है ठीक ही चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अब दूसरे वाले में अपने पे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये वाला आता है आपका 4 होम 20 वाट। सो गाइस, ये है हमारा 4 इंची का सबवूफर। सो गाइस, अब इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो इसका हमने ये बताया है 40 वाट। सो गाइस, ये 40 वाट वाला जो हैगा, जैसे आपकी 2030 आईसी वाला 2030 आईसी और 2050 आईसी के लिए बहुत बढ़िया होता है। खाली बेस के मामले में बढ़िया होता है। गाइस, इसके अंदर आपको अगर छोटा फिलिप्स वगैरह का जो होम थिएटर होता है, 2.1 वाला जो होम थिएटर होता है, 4.1 वाले के अंदर तो 6 इंची का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो 4.2.1 होता है उसके अंदर ज़्यादातर 4 इंची के सबवूफर यूज़ करे जाते हैं। और सो गाइस, ये स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा 40 वाट पे तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इस स्पीकर पे आप लोग ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि सुबह इसकी फॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी फॉर्म भी जग रही है, और कॉइल भी इसकी सुबह ऐसी नॉर्मल डिसेंट टाइप का हैगा। ये आपको मार्केट में 130 रुपये का मिल जाएगा। इसका प्राइस मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये आपको 40 से 50 की रेंज में मिल जाएगा, 50-60 रुपये का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। सो गाइस, अब हम आपको बताते हैं ये स्पीकर ज़्यादातर 2030 आईसी में ही चलेगा, क्योंकि सो गाइस 2030 आईसी नॉर्मल बेस के लिए होती है, और इसमें बेस भी अच्छी खासी होता है। ज़्यादा बेस में ये स्पीकर मतलब परफॉर्मेंस भी थोड़े बहुत ठीक ही दे देता है। अब मैं सो गाइस आपको बताने वाला हूँ 2 होम और 30 वाट वाला स्पीकर जो हैगा। सो गाइस ये 2 होम और 30 वाट का हैगा। सो गाइस, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 2050 आईसी वाले होम थिएटर के अंदर यूज़ होता है। सो गाइस, क्यों ये 2050 आईसी वाले होम थिएटर के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि सो गाइस 2050 आईसी वाला ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से ये आपको 20 या 25 का आउटपुट देती है, और ब्रिज बना के कम से कम मान के चलो ये 80 में तो मान के चलो 80 तो आउटपुट दे देती है। अगर आपका ट्रांसफार्मर 12012 या 18018 5 एम्पियर का कम से कम होगा, जब जी आपको अच्छा है, मतलब एम्पियर जितना अच्छा होगा उतना इंक्रीज़ होगा, उतनी आपकी आईसी उतना ही आउटपुट पूरा दे पाएगी। और सो गाइस, ये स्पीकर जो हैगा आपको 2030 आईसी में भूल के भी नहीं लगाना है, क्योंकि सो गाइस ये पूरा लोड आपका 2 होम का है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके स्पीकर पे लोड डालेगा, बहुत ही ज़्यादा लोड डालेगा, जिससे कि आपका जो बोर्ड होगा 2030 वाला उसमें बहुत ही गर्म होने के चांसेस होंगे, और उसके हिसाब से आपके बोर्ड की लाइफ जो बहुत कम हो जाएगी।
इसीलिए मैं आपको परफॉर्मेंस कहूँगा कम से कम ये जिसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस हो ये उसी में यूज़ करना, क्योंकि इस वजह से इसके अंदर कॉइल के अंदर देख सकते हैं छेद दिए गए हैं। ये स्पीकर मेरा ख़राब हो गया क्योंकि इस वजह से ये बहुत बढ़िया स्पीकर चलता है। और सोएगा कम से कम अगर आपको 20-30 पे चलाना है तो 4 होम या 8 होम का तो कम से कम स्पीकर होना चाहिए, जिससे कि आपका जो बोर्ड है होम थिएटर बोर्ड का अच्छा खासा चले। और सोएगा आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ कि होम का मतलब क्या होता है। होम से सोएगा सबसे पहली बात जो हैगी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इससे आवाज़ इंक्रीज़ होती है। 4 होम और 2 होम जो होता है उससे जो आपका मदरबोर्ड होता है, जैसे कि आपका 20-30 आईसी वाला होम थिएटर बोर्ड हो गया, वो नॉर्मल कम से कम 4 होम या 8 होम तक पकड़ सकता है। मतलब 4 होम मान लो, ये 4 होम के लिए पर्याप्त चीज़ है। मतलब 4 होम जो होगा वो पूरे आपके बोर्ड की जो सप्लाई है वो एकदम इंक्रीज लेगा, मतलब तुरंत लेगा। और दूसरी बात, जैसे ही आपको होम बढ़ाना है, होम जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 होम है, 2 होम हो गया अपना ये, और 2 होम और है, 2 होम ये एक पैरेलल इधर देख सकते हैं और दूसरा पैरेलल इधर देखते हैं, तो टोटल ये आपका 4 होम पे भी इसे चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये दोनों 20-30 ऐसे वाले दोनों में ही चल जाएगा, और सो गाइस बस ये वाला जो स्पीकर है ये खाली 4 होम का है, क्योंकि इसके अंदर डबल कॉइल होती है, इसमें खाली सिंगलर ही दे रखा है पैरेलल। अब मैं सो गाइस आपको बताता हूँ, ये स्पीकर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। आपको अगर मैं आपको बताना चाहूँ एम जो आपका जो होगा क्या नाम है आपका, ये होम जो है वो होम कैसे बढ़ाना चाहिए, मतलब कैसे आपका होम घट सकता है, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, अगर आपको पैरेलल में जोड़ोगे, जैसे आपका स्पीकर 8 होम का है, 8 होम का है तो आपको 8 ही होम का एक स्पीकर और लेना है, जिससे आपका होम घट के 4 होम हो जाएगा। 4 होम में ज़्यादा तेज़ बेस क्वालिटी और ज़्यादा इनकेस, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बोर्ड कितनी पावर दे रहा है और उसे जितनी पावर कंज्यूम करनी है उस हिसाब से आपको इसके अंदर होम रखना है। तो गाइस ये भी देख सकते हैं ये कितने होम का, ये 4 होम का स्पीकर है। तो गाइस ये 4 होम का, इसके अंदर भी डबल कॉइल बनी हुई है। और दूसरी बात सो गाइस, अगर आपको इसका होम बढ़ाना है तो ऐसे ही जोड़ना है, जैसे ये पैरेलल में जुड़ा है 2 होम, इधर से भी 2 होम निकालना है, तो आपका टोटल हो गया 4 होम। 4 होम में बस आपका ये होगा, ये पावर कंज्यूम जो हैगा वो ज़्यादा करेगा, जिससे आपकी बेस बढ़िया आएगी। अगर आपके पास 8 होम का है तो 8 होम का तो और बढ़िया होता है, क्योंकि वो आपको बोर्ड के सेफ्टी रखता है। 20-50 ऐसी वाला बोर्ड भी सेफ्टी रहेगा, और 20-30 में लाएंगे वो भी सेफ्टी रहेगा। तो गाइज आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्पीकर कम से कम ये वाला स्पीकर ज़्यादा लेने की कोशिश करें, और ये वाला स्पीकर बिल्कुल रद्दी से लेने की ना कोशिश करें। इसे हटाए, कम से कम 6 का लेना चाहिए आपको स्पीकर। 6 इंची का स्पीकर कम से कम लेना चाहिए। लेना हो तो ये वाला लेना, 4 वाला, क्योंकि ये बढ़िया होता है। 2 होम में भी चला सकते हैं, 4 होम में भी चला सकते हैं, ये बढ़िया स्पीकर हो गया एक हिसाब से। अगर सो गाइस मैं अपना मतलब बताऊं कि मेरे राय से आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए या नहीं, सो गाइस इन दोनों स्पीकर में, बेस के मामले में ये दोनों स्पीकर बिल्कुल आपको नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो स्पीकर होते हैं ये बेस के मामले में ठीक ठाक नहीं होते। ये वाला मैं चांसेस कहूँ तो कम से कम ये वाला स्पीकर आप ले सकते हैं, कम से कम चांसेस। ये वाला आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत रद्दीदार होता है। आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा ये स्पीकर कितना बढ़िया है या नहीं, वो अपना फ़ायदा चाहते हैं। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब दूसरी बात सो गाइस क्या होता है, प्रोडक्शन मीटर। प्रोडक्शन मीटर होता है सो गाइस, ये होता है बेस के मामले में। अगर आपको प्रोडक्शन मीटर चाहिए तो कम से कम आपको जो प्रोडक्शन मीटर होता है वो कम से कम आपका 10K 100K का तो कम से कम होना चाहिए, जिससे आपके बेस के पर्पज़ के लिए बढ़िया हो। और सो गाइस आप मानो ना मानो, ये प्रोडक्शन मीटर ये ख़राब होते हैं, ये कभी लाइफ टाइम तक ठीक नहीं चलते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि सो गाइस इस प्रोडक्शन मीटर के अंदर के जो ये तार और होते हैं ये देख सकते हैं, ये घिस जाते हैं, जिससे ये प्रोडक्शन मीटर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कहने की कोशिश करूँगा कि आपको प्रोडक्शन मीटर अगर लो तो ये डबल साइड वाले लें, क्योंकि ये इधर भी होता है इधर भी होता है। अगर आपका एक ख़राब हो गया तो ये पिन भी काम आ सकती है, और ये प्रोडक्शन मीटर ठीक ठाक होता है। मार्केट में आपको ये 20 से 15 तक का ये आराम से मिल जाता है। और सो गाइस बस आपको मैं यही बताना चाहता था कि आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो गाइस मेरा यूट्यूब चैनल, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी आईसी वाला होम थिएटर बोर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ।